हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राजनीतिक दल ये चाहता है कि इस चुनाव में उनकी जीत हो और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता ने। ये बताएं कि नगर निगम चुनाव के आपके पंचकुला और सोनीपत के ऑलमोस्ट जो हैं सारे कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए भाजपा ने अपनी तरफ के। एक तो ये अंबाला की अभी पेंडेंसी क्यों रही? कल अंबाला का भी विचार विमर्श हुआ था। थोड़ा विचार विमर्श कुछ स्थानों पर और लगा कि और गहराई से विचार विमर्श करें, इसलिए मुझे लगता है कल तक अंबाला के भी सब डिक्लेयर हो जाएंगे। रेवाड़ी का भी हमने रोका है, तो रेवाड़ी के भी कल तक सब डिक्लेयर हो जाएंगे। ये बताएं, क्योंकि जो ये स्थानीय सरकारों के चुनाव है, इसको किस तरह से भाजपा की क्या रणनीति है लड़ने के लिए, और इसके लिए जो है कब से जो हमारे नेता हैं कब से मैदान में उतर जाएंगे? देखिए, नामांकन जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद सब प्रमुख लोग उस चुनाव में लग जाते हैं। जब नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होते ही जहां जहां नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो सब बड़े नेता भी उस चुनाव अभियान में लग जाएंगे। और निश्चित रूप से जो स्थानीय स्वशासन की इकाइयां होती हैं, नगर निगम होते हैं, नगर पालिका है, नगर परिषद हैं, वो लोगों की छोटी छोटी जो वहाँ की जन आकांक्षाएं होती हैं उनके हिसाब से काम करती हैं। नजदीक होने के कारण से उनको स्थानीय सरकार जैसा शब्द, जैसे आपने कहा, बहुत अच्छा शब्द है कि वहाँ जो रिसोर्सेज किस प्रकार से लगे, उनका आवंटन किस प्रकार से हो, कौन से मोहल्ले की, कौन से इलाके की, कौन सी ज्यादा बड़ी जरूरत है। और मैं ये मानता हूँ कि जहाँ तक मेरा तजर्बा है, हमारे जो ये पार्षद हैं ये अपने पूरे वार्ड में लोगों के सबसे अधिक नजदीक रहते हैं। ये बताएं, क्योंकि 3 नगर निगमों के जो चुनाव हैं और कमेटीज के भी चुनाव हैं, क्या सबका अलग अलग मैनिफेस्टो होगा? क्योंकि हर शहर की अपनी जरूरत है, वहाँ के वार्ड्स की जैसे आपने बात की, और स्थानीय सरकार है, वहाँ के इश्यूज जो हैं हर जगह के अलग अलग होंगे। निश्चित रूप से सब जगह का अलग से संकल्प पत्र बनाने की बात हुई है। संकल्प पत्र बनाने की कमेटी बनी है, तो वो उसी नाते से जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो क्या क्या प्रायोरिटीज वहाँ पर बनेंगे, जीतेंगे, तो कौन सी चीजों को हम प्राथमिकता के साथ करेंगे, इस विषय को वो लेकर जाने वाले हैं हर जगह। ये बताएं कि क्योंकि सिंबल पर ये चुनाव लड़े जा रहे हैं और जब से उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, कुछ लोग जो उम्मीद पाले बैठे थे उन्हें निराशा भी हाथ लगी है। कहीं लगता है कि किसी तरह का ये जो एक नुकसान होगा, या फिर एक जो इनमें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी एक परिवार की तरह से काम करती है। अपेक्षा तो बहुत लोगों की होती है, एक एक वार्ड में भी कई कई उम्मीदवार थे और मेयर के लिए भी थे, लेकिन सब जिस तरह से हमारी निर्णय प्रक्रिया है, तो निर्णय प्रक्रिया में हम काफ़ी इस ढंग से काम करते हैं कि कार्यकर्ताओं को ये तसल्ली हो कि बड़ी पारदर्शिता के साथ सर्वे कराकर, और हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, उसके लिए कोई ना कोई भूमिका है। इस नाते सब कार्यकर्ता इस बात को भी समझते हैं कि भाई अपेक्षा रखना एक बात है, मत अनेक निर्णय एक, वो इस मंत्र को भी समझते हैं और सब मिलकर साथ अपने को संभालते हुए सब चुनाव में साथ काम करते हैं, साथ लगते हैं। क्योंकि आप किसानों के हक की बात भी करते रहे हैं, कल से किसानों ने रेल रोको की आह्वान कर रखा है। एक तो आपकी उनसे अपील क्या है, और एक ये बताएं कि ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा? देखिए, जितने भी मुद्दे किसान संगठनों ने, जत्थेदारियों ने उठाए थे, पब्लिक डोमेन में आ गया है कि केंद्र सरकार ने सभी को मानने की बात कही है। दारियों की विजय हो गई है और उनको अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए। इस विजय समारोह के साथ उत्सव को, किसी भी संगठन की ताकत केवल आंदोलन करने में नहीं होती, उसको वापस लेने में होती है। तो इसलिए अगर आंदोलन किसी के हाथ से निकल जाए कि मैं तो कर तो दिया, वापस नहीं ले सकता, तो वो आंदोलन नहीं होते हैं। आंदोलन उन्हीं को माना जाता है कि जो मैं अगर आंदोलन करूं, राम जन्मभूमि आंदोलन किया आरएसएस स्कूल ऑफ संदो प्रसाद ने, तो वापस भी लिया जी। गांधी जी आंदोलन करते थे तो वापस भी लेते थे। तो जब